नमस्कार दोस्तों। तो जैसे यूपीएसआई की कट ऑफ आ गई है, तो उसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, या जैसा चारों तरफ माहौल है उस हिसाब से उनकी आंसर की के हिसाब से बहुत कम क्वेश्चन बैठ रहे हैं। तो बेसिकली फोकस्ड उनके लिए है। ओवरऑल कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे, और जिनका ये कॉन्फिडेंस है कि उनका सिलेक्शन हो गया है तो उनको बहुत बहुत बधाई है। लेकिन फोकस मेरा उसी तरफ रहेगा जो बच्चे सैड चल रहे हैं। और शुरू में ही धन्यवाद करना चाहूँगा मैं चमन चौहान, मेरा दोस्त है, जो मुझे कॉम्पिटिटिव लाइफ में वापस लेकर आया। कंपटीशन की जो लाइफ है बहुत ही एक तरीके से बहुत सारे तजुर्बे देती है। ऐसा कोई मतलब मन भी नहीं था कि वापस आने का, लेकिन उसने ज़बरदस्ती कर करके। खैर, अब जो बच्चे अपने आप को ये सोच रहे हैं कि वो नाकारे हैं, किसी काम के नहीं हैं, इतनी मेहनत की उसके बाद भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा तुम रियल में ही पढ़े लिखे थोड़े कम हो। क्योंकि ये कितनी शिफ्ट में एग्ज़ाम चला था, 3 फेज में, रोज़ 3 दिन 3 3 शिफ्ट होती थी। किसकी शिफ्ट में क्या कितना क्या याद करा हुआ लग गया। मैं खुद टेक्स्ट बुक पे एग्ज़ाम देता था। मेरे मिनिमम स्कोर उसमें 290, मतलब 290 मार्क्स, और मैक्सिमम 300 साढ़े 47 उसमें मार्क्स थे मेरे। सेम बंदा, सेम प्रिपरेशन, टेक्स्ट बुक के अलग टेस्ट में, एक टेस्ट में कुछ परफॉर्म कर रहा, दूसरे टेस्ट में कुछ परफॉर्म कर रहा। समझ रहे हो, जमीन आसमान का अंतर। एक में 290 मेरा मार्क्स आ रहा है और एक में 300 साढ़े 47। तो आप कंपैरिजन किस बेस पे कर रहे हो? दूसरा, मैं शर्त लगा के बोल रहा हूँ, जिसके 300 मतलब कि आउट ऑफ 160 120 क्वेश्चन बैठ रहे हैं या 115 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, वो ये कह दे कसम खा के कि मुझे ये पता था कि मेरे 115 आएंगे। हाँ, कुछ थे जिन्होंने आइडिया लगाया, आइडिया का अकॉर्डिंग ठीक बैठे, लेकिन कुछ ने आइडिया लगाया 120 आएंगे, क्या उनके 110 नहीं आए? कुछ ने आइडिया लगा था कि मेरे 105 ही आ जाए, क्या उनके 115 नहीं आए? तो टैलेंट कहाँ है? जो बंदा आंसर की आने से एक दिन पहले ये तक डर रहा है कि बस कैसे ही जीके क्वालिफाई करा दे, भगवान कैसे ही हिंदी क्वालिफाई करा दे। मेरी हिंदी बिगड़ गई थी, भगवान मैंने जीके में तुक्के मारे थे, मेरे बस जीके में पता नहीं मैं क्या करके आया हूँ, बाकी मेरे 3% ठीक हैं। वो दिन बंदा अगले दिन इंटेलिजेंट हो गया, या अगर क्वालिफाई नहीं किया तो वो नकारा हो गया। हाउ डेयर यू! मतलब मेरे को शब्द नहीं है, हंसी आती है मुझे इन चीज़ों को सोच सोच के। और कंपैरिजन तो भूल ही जाओ भाई साहब। अच्छा, सदगुरु ने कहा था कॉम्पिटिटिव लाइफ के बारे में, एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा सदगुरु से, सदगुरु मैं अपनी क्लास में अगर बेस्ट परफॉर्म नहीं करती हूँ तो मुझे बहुत रिकवरी में टाइम लग जाता है, 7 8 10 दिन तक मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। सदगुरु बोले क्या मतलब? मतलब ये कि अगर 100 में से सदगुरु मेरे 98 क्वेश्चन आ जाएं और किसी बंदे के 98.5 क्वेश्चन, जैसा मतलब 98 मार्क्स आ जाएं आउट ऑफ 100, तो मुझे डिप्रेशन हो जाता। तो सदगुरु ने बोला कि वो एक घोड़ा है ना, उसे ये ज्ञान नहीं है कि मेरी चाल क्या है, मेरी लाइफ का मकसद क्या है। उसको बस ये पता है कि मेरी पूंछ में आग लगाओ, जितना ज़्यादा आग लगेगी उतना मैं दौड़ूंगा। लड़की का कहना ये है कि मेरे 100 में से 48 आ जाओ चलेगा, बशर्ते कि पूरी क्लास में बाकी किसी के 48 नहीं होने चाहिए। लेकिन मेरे 100 में से 98 नहीं चलेगा अगर किसी और के 98.5 आ गए। तो आप अपने हिसाब से तो अपने आप को जज कर ही नहीं रहे। आपने पैरामीटर बना लिया कि ये 50 लोग हैं और ये डिसाइड करेंगे कि मुझे करना क्या है, और आपने पूरी जिंदगी काट दी और आपको पता ही नहीं लगता आप क्या पीस थे। मतलब जिनको पहले दिन पता ही नहीं था कि उनका क्वालिफाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा कोई सेक्शन, वो अगले दिन कॉल कर करके जान ले रहे हैं। इसलिए नहीं कि तेरे नंबर कितने हैं, इसलिए कि उन्हें पता है कि मेरे इससे ज़्यादा मैं इसे बताऊंगा, या मैं इसे बताऊंगी कि मेरे 130 क्वेश्चन सही हैं। और मज़े की बात देखिए, मेरे सर्कल में, जैसे मैं यूट्यूब पे हूँ, अभी कमेंट करना सारे, और जेन्युइन कमेंट करना किसके किस तारीख की किस शिफ्ट में, डेट, शिफ्ट और कितने क्वेश्चन बने, ये करना। और ये आंसर की है, आंसर की, ये रिजल्ट नहीं है। पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं, पिछले साल जनरल की इतने पे गई थी, मेरे 108 क्वेश्चन थे,
आयोग ने 5 क्वेश्चन की लिस्ट अलग से बना के दी थी कि ये 5 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में गलत हैं, उन्हें तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा। 108 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल करेक्ट वाले, ठीक है, जनरल में। और गाजियाबाद का एक लड़का 99 उसके क्वेश्चन ठीक, वो ट्रेनिंग करके आ गया। और मेरी 101 पे जो मेरिट लगी ना, उसमें नाम नहीं है। मेरे 270 में से नॉर्मलाइज्ड होके 250 नंबर बैठ रहे हैं। अब ये चलेगा नॉर्मलाइजेशन। अब कुछ तो इतने कॉन्फिडेंस है, जैसे मेरे साथ में एक लड़का है, उसके 138 क्वेश्चन है, एक दूसरा लड़का है उसके 33 क्वेश्चन है, या 120 प्लस भी कह दें कि वो तो कितना नॉर्मलाइजेशन चला लोगे। लेकिन जो 115 पे हैं और दूसरे बंदे के 104 हैं, वो 104 वाले पे अगर हंस रहा है ना, हंसना मत भाई। नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा गेम खेलने वाला। और जिसके 104 हैं, 102 हैं, इवन मैं कह रहा हूँ 95 हैं, वो रोना मत, ये रिजल्ट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि 95 वाले का आ ही जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ टैलेंट से नहीं आता। अगर आपको किसी को लग रहा है कि फलाने के मुझसे ज्यादा नंबर है, वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, एक शिफ्ट में बैठ के देखिए, एक मॉक टेस्ट लगा के देखिए, तब पता लगेगा। भाई साहब, एक लड़का, उसको इतनी ज्यादा नॉलेज, उसके 99 क्वेश्चन सही हैं। रीजन? किस्मत। उसको इतनी ज्यादा नॉलेज थी, लेकिन उसके सेट में उसकी नॉलेज से क्वेश्चन नहीं लगे। सिर्फ 40 क्वेश्चन ऐसे चाहिए। मेरे साथ का लड़का है मनु, उसकी शिफ्ट की जब मैंने जीके निकाल के देखी ना, तो मैंने ऊपर को ऐसा करा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसकी शिफ्ट में 7 क्वेश्चन नहीं मिले मुझे 40 में से जो मुझे आते हों। अब उसके अपनी शिफ्ट में 22 क्वेश्चन ठीक हैं। मेरे लिए तो वो विधाता है अपनी नज़र में, क्योंकि उसकी शिफ्ट वाले क्वेश्चन मुझ पे नहीं आते थे। मेरी शिफ्ट वाले को पता नहीं उस पर आते हुए नहीं हो। मेरी शिफ्ट में जीके में 28 क्वेश्चन सही हैं। मैं उससे ब्रिलियंट नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो धन्यवाद अदा कर रहा हूँ नसीब का, मेरा नसीब है। और 28 में भी मैं बता दूं, मेरी शिफ्ट में ही मुझसे 15 से 18 क्वेश्चन आते होंगे जीके में, बाकी सेंस है। और यहाँ वही बादशाह है जिसका सेंस बढ़िया चले। तो यहाँ काम करती है भैया किस्मत। मेहनत करने वाले को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है। और किस्मत वाला पैदा ही अमिताभ बच्चन के यहाँ हो रहा है, पैदा ही किसी मंत्री के यहाँ हो रहा है। आप पूरी लाइफ में स्ट्रगल करके वहां नहीं पहुंचोगे जहां वो पैदा होकर पहुंच गया। इस चीज को समझो। और कंपटीशन तो बहुत ही, इससे बुरा प्रोफेशन नहीं मानता मैं कंपटीशन से। यहाँ आंसर की से सबसे पहली कंपैरिजन चल रही है। उसके बाद सपोज करो एक बंदे के 106 क्वेश्चन है, 108 पे आंसर की लग रही है, मतलब 108 पे नॉर्मलाइज वगैरह होके सब वो लग रही है। 106 वाले का नंबर आ गया, और किसी के 112 बैठ रहे थे, 112 का नंबर नहीं आया। तो 112 वाला तो हंगामा करेगा, आंदोलन करेगा, सिस्टम गलत है और ये फलाना होगा ठिकाना होगा। 108 वाला या 106 वाला बताएगा भी नहीं। मैंने बहुत पुरानी वीडियो डाल रखी है। शाम को मेरिट लिस्ट आई, मेरिट लिस्ट में क्या हुआ, 2 बंदे पीछे बैठे हैं उस वीडियो में, देख लेना। मैंने बता दिया था कि इन दोनों का नंबर नहीं आया और ये जो बैठा है इसका नंबर आ गया। भाई साहब, पूरी रात उनकी कैसी कटी है वो जानते हैं। अगले दिन जब एडमिट कार्ड आए, तीनों का सिलेक्शन हुआ था। ये होता है नॉर्मलाइजेशन। और वो 2 आज तक नहीं कहते कि हमारे मेरिट से कम नंबर थे। सबसे बड़ा दुख मुझे इसी बात का है, आप पहले बात तो उसको होशियार मान के बैठे जिसके आपसे ज़्यादा नंबर है। दूसरी बात, अपने आप को ये मान के बैठ के कि रिजल्ट है। और तीसरी बात, एसआई की पोस्ट को आप इतनी बड़ी सक्सेस मान के बैठ गए हैं कि अपनी जिंदगी से बहुत ज़्यादा बड़ी। अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा तो एक बार जाइए, किसी साथी के, किसी भाई के थ्रू जाइए, हमवाल के थ्रू, और जाके देखिए, वहाँ का रहन सहन देखिए, वहाँ के बैरक की स्टाइल देखिए, वहाँ का सब कुछ देखिए। मतलब हम उस क्लास में बिलोंग कर रहे हैं ना कि हमें ऐसा ही बहुत बड़ी ऐसा लग रहा, पता नहीं क्या है। हाँ है, हमारे लिए है, लेकिन हमारी जिंदगी से बढ़ के नहीं है। आईएएस के इंटरव्यू में एस्पिरेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो आप क्या करोगे। तो उसने बोला, सर पहले बहुत डर लगता था, लेकिन मुझे तो प्रिपरेशन के दौरान ही मैंने इतने राइटर्स और थिंकर्स पढ़ लिए हैं कि अब मुझे पता है कि मेरी लाइफ आईएएस की पोस्ट डिफाइन नहीं करेगी,
मेरी लाइफ की डेफिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल, क्रिटिकल, कॉम्प्लेक्स, एंजॉयबल, मार्वलस, टाइप 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 टाइप। कोई भी एग्जाम, कोई भी एक सिंगल फेलियर आपको कंप्लीटली डिफाइन कर ही नहीं सकता। और कोई भी सक्सेस जिनका नंबर आने वाला है या आ रहा है, जो भी है, जो अपने आप को बहुत बड़े, जो जेन्युइन है उनके लिए नहीं है। लेकिन जो अपने आप को थामे से नहीं थम रहे, वो लगातार कॉल कर रहे हैं बताने के लिए कि मेरे हैं 140, मेरे हैं, स्टेटस लगा लिए लोगों ने और ऐसे कर रहे हैं 119 बैठ रहे हैं, हो जाएगा के। अबे यार, कुदरत से डरो, क्यों मजाक बना रहे हो? तुम्हें भी पता है, अगर मेरे 112 हैं तो मुझे भी पता है 112 में किस्मत के कितने हैं और मेहनत के कितने हैं। तुम्हें भी पता है। तुम्हें आंसर की से पता ही नहीं था पहले कि 100 भी आ जाएंगे। अब तुम हो जाएगा के, जो भी है सही है। आई होप। चलो अब एक बार मेरिट का आइडिया बता दूं, जो बिल्कुल टॉप क्लास सेफ है, उससे नीचे ये मत मानना कि उनका नंबर नहीं आएगा। मैंने बताया ना 108 पे मेरा आया नहीं था, 108 एक पे थी मेरिट। तो जिसके जनरल में 115 प्लस है वो एकदम सेफ है, ठीक है। ओबीसी की मेरिट जनरल से एक या दो क्वेश्चन नीचे आने वाली, ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि जनरल में ज्यादातर ओबीसी का बच्चा सीट काट रहा। मेरा सर्वे कह रहा कि ओबीसी के बच्चों के नंबर बहुत ज्यादा। तो ओबीसी की एक या दो क्वेश्चन नीचे आएगी, ज्यादा क्वेश्चन नीचे नहीं आएगी। तो 113 या 12 लेके चल दो। ईडब्ल्यूएस की 5 क्वेश्चन से ज्यादा गैप नहीं रखेगी। 110 पे बिल्कुल सेफ लेके चल दो। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। इसको ऐसे दिल पे मत लेके चलना कि जिसके क्वेश्चन 101 है या जिसके क्वेश्चन 105 है उसका नंबर नहीं आएगा। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जिसका जनरल में 115 प्लस है वो पक्का सेफ है, चाहे मेरिट 110 पे लगे। मैं पक्का सेफ वाली बात कर रहा हूँ। 112 ओबीसी सेफ है, 110 ईडब्ल्यूएस सेफ है, एससी का आप लगा लीजिए 105 के आसपास, एसटी 95, और एक्स सर्विसमैन चारों में क्वालिफाई होना चाहिए, जॉब पक्की है। ये है लड़कों का। लड़कियों का जहां तक मेरा मानना, किसी भी कैटेगरी की लड़की है, अगर वो चारों सब्जेक्ट क्वालिफाई कर रही है और उसके 85 प्लस मार्क्स हैं तो उसको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। आई एम नॉट गिविंग यू श्योरिटी कि आपका नंबर ही आ जाएगा, बट आई एम सेइंग दैट अगर नंबर आ गया तो फिजिकल में मत रह जाना, क्योंकि इतना गिलानी, दर्द अब महसूस नहीं हो रहे जितने तब होंगे। और जिसके अच्छे नंबर हैं भैया खान लो और खाने दो। ऐसे मत शो ऑफ करो कि तुम बहुत बड़ी तोप हो। दिल पे हाथ रख के और बता दो कि उसमें तुक्के कितने ठीक हुए हैं। मेरा तो मानना ही ये है, इस कंपटीशन की जर्नी में 6-7 साल में मैं यही सीखा हूं, नंबर तुक्के वाले का ही आता है। एक बंदा जो 100 क्वेश्चन बना पा रहा था सेम शिफ्ट में, दूसरा बंदा भी 100 क्वेश्चन बना पा रहा था सेम शिफ्ट में, उसने भी 40 क्वेश्चन पे तुक्के लगाए, इस बंदे ने भी 40 पे तुक्के लगाए। इसके 40 में से 2 ठीक हुए, इसके 40 में से 20 ठीक हो गए। ये बहुत बड़ी तोप है उसकी नज़र में नहीं, समाज इसे तोप बनाए फिर रहा। भाई ये तेरी प्रॉब्लम है, तू अपने आप को नाकारा मान रहा है। तुम दोनों इक्वली टैलेंटेड हो, और एसआई की प्रोफाइल ठीक है, बहुत है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि इसके लिए जिया मारा जाए। तो आई होप मेरा मैसेज आप लोगों तक पहुंचा होगा, और सभी को ऑल द बेस्ट। कंपटीशन को कंपटीशन की तरह देखिए, इसको ज़िंदगी मौत की तरह मत देखिए, क्योंकि जितने लोग नंबर ना आने की वजह से सुसाइड की तरफ जा रहे हैं ना, नंबर आने के बाद उससे ज़्यादा जा रहे हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाह रहा मैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी मैसेज के साथ, और ये ज़रूर कमेंट करना कौन सी शिफ्ट में कितना नंबर ठीक बैठ रहा है। और ये रिजल्ट नहीं है, नॉर्मलाइजेशन के बाद पता लगेगा। और कोई भी जिसके कम नंबर है ये ना सोचे कि नॉर्मलाइजेशन में मुझे फ़ायदा ही मिलेगा, और कोई भी जिसके ज़्यादा नंबर है ये ना सोचे कि नॉर्मलाइजेशन मुझे नुकसान ही मिलेगा। ये तो जिसको मिलना है उसे मिलेगा, जिसको नहीं मिलना उसे नहीं मिलेगा, किस्मत। चलिए धन्यवाद।